नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस अगले सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कई सारे प्रकार के मलखाम इस मलखाम कट्टा में अब तक देखे हैं। आज का ये जो मलखाम का प्रकार है वो काफ़ी अनोखा है और शायद बच्चों के लिए आसान दिखने वाला लेकिन बड़ों के लिए उतना ही मुश्किल लगने वाला ऐसा प्रकार है। इसका नाम है अंतर पकड़। अंतर पकड़ ये लगभग 3 प्रकार की होती है। आज हम लोग जो प्राथमिक अंतर पकड़ प्रकार पहला बेसिक अंतर पकड़ है वो उसके बारे में, उस मलखाम के बारे में हम लोग जानकारी आज लेने वाले हैं। तांगता मलखाम या हैंगिंग मलखाम को आप देखेंगे तो उनकी ऊंचाई जो थी वो लगभग 55 इंच ये ऊंचाई थी, यानी 4.5 फीट के ऊपर इनकी ऊंचाई रहती थी। इस मलखाम की ऊंचाई रहती थी। अंतर पकड़ की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 2 फुट है, 24 इंच, सिर्फ 2 फुट। आप एक छोटा मुदगल आपके सामने लाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अंतर पकड़ यानी मुदगल को अगर टांगा है तो उसको हम लोग अंतर पकड़ कह सकते हैं। सिर्फ 24 इंच और उसकी जो गोलाई है, उसका जो बेस है या उसका जो टॉप है वो भी बहुत छोटा है। लगभग 7-7.5 इंच का उसका सरकमफरेंस है, यानी हम लोग कहेंगे 2-2.5 इंच का उसका डायमीटर। इतना ही जाड़ा नीचे और उतना ही जाड़ा ऊपर, ऐसा वो मलखा में सिर्फ 2 फीट का। ये अगर लकड़ा हम लोग हैंग करेंगे तो वो हो जाएगा अपना अंतर पकड़। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि ये लकड़ा किसका होना चाहिए, तो हो सके तो सिर्फ और सिर्फ शीशम का होना चाहिए। अगर शीशम का नहीं मिला तो सागवानी होना चाहिए। ये शीशम का क्यों होना चाहिए? क्योंकि शीशम बहुत घट है, बहुत ताकतवर है। क्योंकि ये 2 फीट में हम लोग अपना पूरा बदन, पूरा जोर लगाने वाले हैं और वो अपने हाथों के ग्रिप को भी, अपने स्किन को भी कुछ तकलीफ नहीं देना चाहिए। शीशम ये बहुत अच्छा लकड़ा है शरीर के लिए, बदन के लिए, और ताकतवर मजबूत भी लकड़ा है। इसके लिए अंतर पकड़ अगर किसको बनानी है तो मेरा ये कहना है कि आप शीशम का ही अंतर पकड़ बनाओ। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। अगर पोल मलखम शीशम का बनाएंगे तो कुछ लाखों रुपए खर्चा होंगे, लेकिन इसमें 5-10 हज़ार रुपये में अच्छा आपका अंतर पकड़ मलखाम तैयार हो जाएगा। उसके डायमेंशंस यहाँ पे आपको देखने भी मिलेंगे और व्यायाम ज्ञान कोश खंड में भी काफ़ी अच्छी तरह से इसके डायमेंशंस बताए गए हैं। इस अंतर पकड़ ये नाम कैसे मिला और ये मलखम का उगम कभी हुआ, किस वक्त हुआ? अगर इस इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी ये इतिहास लिखित नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें अंतर पकड़ का निर्माण कभी हुआ ये कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन मुझे याद है जो बहुत पुराने मलखम पटु थे, बाणी गुरुजी थे, राक्षे गुरुजी थे या मेरे पिताजी थे, जिन्होंने 1935 से लेके 1950-60 के दशक में अपना मलखम किया था, मलखम का प्रचार प्रसार किया था। उनके बातों से ये समझ में आता था कि इस अंतर पकड़ का निर्माण भी वाराणसी में जो कोणवट नाना अखाड़ा है उसी में हुआ था। वो अखाड़ा हम सबको याद है कि बालम भट्ट दादा देवधर का वो पहला अखाड़ा था। और वहाँ पे अभी अखाड़ा आप देखेंगे लगभग 200 साल पुराना अखाड़ा, या अभी के भी कुछ पुराने अखाड़े ऐसे हैं कि उस अखाड़े में कुछ चीज़ें बहुत सामान्य रूप से स्थित होती है। जैसे मिट्टी का अखाड़ा है वो तो होता ही है, लेकिन उसी प्रकार एक व्यायाम साधन उसमें होता है, उसको कहते हैं मुदगल। मुदगल ये लकड़ी का ही होता है और वही मुदगल को लेके इस अंतर पकड़ का निर्माण किया गया होगा, ऐसा एक कयास ये बुजुर्ग लोगों का है। अभी इसका निर्माण क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मलखाम था, उस मलखाम से बालम भट्ट दादा जी ने अली और गुलाब को पराजित किया था, उसका फ़ायदा सब लोग देख चुके थे।
फिर ये अलग अलग मलखम का निर्माण क्यों हुआ? हमने देखा कि दामोदर भट्ट गुरु मोघे ने वेद का मलखम, नेत्र का मलखम का निर्माण किया, ताकि जो छोटे ग्रिप्स है, छोटे मसल्स डेवलप हो, इसके लिए उन्होंने नेत्र का मलखम, वेद का मलखम का निर्माण किया। और मलखम और नेत्र के बीच वाला जो भाग है वो है अंतर पकड़। अंतर पकड़ ये हम लोग कह सकते हैं कि हैंगिंग मलखम का मूलभूत स्वरूप है। पहले अंतर पकड़ का निर्माण हुआ और उसके बाद टांगता मलखम का निर्माण हुआ, या टांगता मलखम अंतर पकड़ का निर्माण शायद एक साथ हुआ, लेकिन इन दोनों मलखम में काफ़ी अंतर है। अगर तुलनात्मक करें तो रोमन रिंग्स जो है जिम्नास्टिक्स की, उसमें अपना पूरा शरीर हाथ के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उसके फायदे अलग है। उससे भी मैं कहता हूँ थोड़े से अलग बेनिफिट इस अंतर पकड़ पे है। अंतर पकड़ पे मैक्सिमम यूज़ अपने दोनों हाथों का होता है, पैरों का उपयोग होता है, लेकिन पैरों से कुछ थोड़े से ही एलिमेंट किए जाते हैं, लेकिन उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए और उससे निकलने के लिए हाथों का ही इस्तेमाल होता है। तो रोमन रिंग जो है अगर जिम्नास्टिक्स की, उसके जो फायदे अगर हम लोग देखेंगे, पॉमेल हॉर्स जो होते हैं जिम्नास्टिक्स के, मैं जिम्नास्टिक्स के साधनों की बात इसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, जिम्नास्टिक्स का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन शायद आपको ये समझ में आए कि जिम्नास्टिक्स में अगर रोमन रिंग, पॉमेल हॉर्स, ये दोनों चीज़ के फायदे एक साथ आपको चाहिए तो अंतर पकड़ जैसा साधन नहीं है। ये काफ़ी अच्छा संतुलन करने वाला, बैलेंस करने वाला, पूरा बॉडी को, बदन को लाइट करने वाला साधन है। इसके लिए अंतर पकड़ हर एक व्यायामशाला में होना चाहिए और हर एक मलखम पटु ने वो अंतर पकड़ कम से कम हफ्ते में एक बार तो करना चाहिए। आइए अब देखेंगे कि अंतर पकड़ की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये जो 2 फीट का अंतर पकड़ का मलखम है उसको हैंग कैसे करना है। पहले के ज़माने में तो उसको होल गिरा के रस्सी बांधते थे, जैसे हमने देखा मलखम में, हैंगिंग मलखम में, वैसे ही अंतर पकड़ किया जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम लोग उसके बीच में एक होल गिरा के, थ्रू करके, एक आध नेल या बड़ा कीड़ा डाल के उसको, उसकी सहायता से भी उसको हैंग कर सकते हैं। तो हैंगिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपना लकड़ा मजबूत है, लेकिन वो हैंगिंग भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अपना पूरा बदन उसके ऊपर आने वाला है। उसके शुरुआत में हम लोग जैसे हर एक मलखम को करते हैं कि पहले उस मलखम को नमन करके शुरू के कुछ दिन सिर्फ एक ही कोशिश अपने को करनी है। हम लोग मलखम पे ना, पहला चीज़ उड़लेला मलखम पे हम लोग पहली चीज़ करते हैं साधी आड़ी। लेकिन अंतर पकड़ पे मेरा ये कहना है, सलाह है कि साधी आड़ी पे मत जाओ। पहले आप क्या करो, पहले 10 दिन 15 दिन अंतर पकड़ को ग्रिप लेके अपना बदन ऊपर रख के उसके ऊपर खाली हैंग होने की, बैठने की कोशिश करो। हम लोग जिसको बाणे पकड़ बोलते हैं, बाणे गुरुजी पकड़ बोलते हैं, ऐसे उसके ऊपर रहने की, बैठने की कोशिश करो, या पद्मासन डालने की कोशिश करो। हम लोग एक यहाँ पे तस्वीर भी देखेंगे व्यायाम कोषखंड की, जो खिलाड़ी ने अंतर पकड़ बहुत नीचे पकड़ी है और पद्मासन किया है हवा में, मलखम की सहायता नहीं की। तो मैंने आपको कहा था रोमन रिंग्स और पॉमेल हॉर्स, इसमें देखो सिर्फ हाथ के ऊपर है। तो अंतर पकड़ की शुरुआत में हम लोग सिर्फ हाथ का सपोर्ट लेके, हाथ की सहायता लेके मलखम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैडल है, पद्मासन है, या बाड़ी गुरुजी पकड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा है, वो करने की हम लोग कोशिश उसके ऊपर करेंगे। एक बार अपना शरीर अपने कंट्रोल में आ गया तो फिर धीरे धीरे हम लोग अड़ी की तरफ जाएंगे। हम लोग अड़ी लगाने जाएंगे ना, तो वहाँ पे जगह ही नहीं है। सिर्फ 2 फीट के अंदर अपने को हाथ भी पकड़ने हैं, पैर भी पकड़ने हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और उसका वजन भी बहुत हल्का है। आप अड़ी तो लगा देंगे,
लेकिन शायद आपका अभिमन्यु हो जाएगा, क्योंकि उतरने के लिए इसकी तो सहायता लेनी पड़ेगी। तो कैसे करें? अकेले अगर हम लोग हैं, पहले तो अकेले मत करो अंतर पकड़, लेकिन फिर भी अपने को अगर करना ही है, सराव करना ही है, तो कैसे करें? तो एक बार आपकी हाथ की पकड़ स्ट्रांग हो जाए तो आप पहले शुरुआत करो टेढ़ी से। आप ऊपर जाओ, टेढ़ी लगा दो, अपने हाथ उनके शरीर पूरा नीचे की तरफ लेके जाओ, वापस ऊपर उठ के नीचे आ जाओ। तो ये टेढ़ी से हम लोग शुरुआत करेंगे अंतर पकड़। और उसके बाद हम सबको पता है कि साधी आड़ी जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं और हम लोग टेढ़ी लगा सकते हैं। तो साधी टेढ़ी लगा दो, यानी अलग अलग जो एलिमेंट हम लोग करते हैं, सादी आड़ी है, एक हाथी है, दो हाथी है, बगली है, सुपली है, वो सभी हैंड्स के ग्रिप लेके हम लोग आड़ी लगाएंगे नहीं, हम लोग टेढ़ी लगाने की कोशिश करेंगे और टेढ़ी से ऊपर उठेंगे, ताकि अंतर पकड़ से निकलने में हमको आसानी होगी। और एक बार सभी, और ये दोनों बाजू करनी है आपने को, एक बाजू नहीं, एक बार ये सभी ग्रिप से हम लोग टेढ़ी करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आड़ी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आड़ी की तरफ जाने से पहले अगर आपको आत्मविश्वास आ गया टेढ़ी के ऊपर, तो फिर धीरे धीरे हम लोग बजरंग पकड़, बंदर पकड़, गुरु पकड़, ऐसे एलिमेंट्स उसके ऊपर कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आड़ी पे जाएंगे। इसके फायदे क्या है? इस छोटे से मलखम के ऊपर हम लोग अगर मलखम करने जाएंगे तो उसके फायदे क्या हैं? क्या है बच्चों को सीखने के लिए कि टांगता मलखम सीखने के लिए? ये जैसे आजकल बेबी मलखम होता है, छोटा सा मलखम, उसके ऊपर हम लोग सीखते हैं और फिर बड़े मलखम पे हम लोग करते हैं। क्या ये मलखम उसके लिए है? तो नहीं। अंतर पकड़ की अपनी एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है? एक ज़माने में कुश्ती के कई सारे प्रकार होते थे और उसमें एक प्रकार होता था, उसको कहते थे वज्र मुष्टि। वज्र मुष्टि यानी मुक्का लेके, बॉक्सिंग नहीं है, आपको सर पे फ्रंट पे नहीं मारना, लेकिन बाजू में उसको मार के उसको गिराना है, उसको कहते हैं वज्र मुष्टि। और इस वज्र मुष्टि के लिए जो ताकत चाहिए अपने उंगलियों में, अपने रिस्ट में और पूरे शोल्डर में, पूरे बदन में, वो ताकत, और वो ताकत कैसी है? ताकत की लवचिकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और हम लोग जो बोलते हैं ना लाइटनेस, ये मलखम, अंतर पकड़ मलखम आपको स्ट्रेन देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है और साथ में आपका बदन, आपका शरीर पूरा हल्का कर देती है, पूरा लाइट कर देती है। और यही एक विशेषता इस मलखम की है। हैंगिंग मलखम या पोल मलखम आपको ये तीनों फायदे एक साथ नहीं दे पाते, जो फायदे आपको ये अंतर पकड़ देती है। अंतर पकड़ में जब भी आप मलखम करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कैसे शुरुआत करनी है, लेकिन लगभग 1 साल अपने को लगता है अंतर पकड़ के ऊपर शरीर को कंट्रोल करने के लिए। और उस वक्त आपको मालूम पड़ता है कि शरीर अपने आप अपने पकड़ में आ जाता है। अंतर पकड़ में हम लोग जो ग्रिप्स बनाते हैं उससे शरीर अपने कंट्रोल में आ जाता है, और यही एक बहुत बड़ी साधना है अंतर पकड़ की। इस अंतर पकड़ का और एक अलग फायदा है। एक बार आप 3-4 साल मेहनत करेंगे, अंतर पकड़ आपको आ जाएगी, सीख जाएंगे, तो अंतर पकड़ जैसा डेमोन्स्ट्रेटिव मलखम कहीं पे भी नहीं है। शायद कोई फिटनेस वाला आदमी मलखम के ऊपर चढ़ सकता है, स्टैरल कर सकता है, शायद कोई मयूरासन कर सकता है, लेकिन कितना भी फिटनेस अगर उसके पास है तो अंतर पकड़ पे चढ़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अंतर पकड़ बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव साधन है, जो प्रदर्शन के लिए हम लोग आसानी से उसको लेके जा सकते हैं कहीं पे भी, चाहे स्कूटर पे, साइकिल पे, ट्रेन पे, चलते हुए विमान पे, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं उसका।
और दूसरा एक उपयोग कहाँ जाता है, ये बुजुर्ग लोग कहते थे अंतर पकड़ के बारे में। अगर जब भी हम लोग बातें करते थे तो अपने सभी बुजुर्ग कहते थे कि एक कुश्ती का प्रकार, जैसे मैंने कहा था वज्र मुष्टि, ऐसा एक कुश्ती का प्रकार होता था जो कॉम्पिटिटिव होता था। कॉम्पिटिटिव यानी हमने कुछ करके दिखाना, दूसरे ने कुछ करके दिखाना, उसको कहते थे बंदिश। और इस बंदिश की कुश्ती में भी ये मलखाम अंतर पकड़ का बहुत सारा इस्तेमाल होता था। और जिनके पास अंतर पकड़ मलखाम है, जो अंतर पकड़ मलखाम अच्छी तरह से करते हैं, वो आसानी से बंदिश की कुश्ती जीत जाते थे। ऐसा एक उसका महत्व उस दौरान था। लगभग 20वीं सदी के शुरुआत में 1905-1910 से लेके 1940 तक, जब भी हम लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, तभी यह कुश्ती वगैरह जो प्रकार अखाड़े या थोड़ा सा स्पर्धात्मक होता था, बंदिशें होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें यह अंतर पकड़ काफ़ी हद से दिखाया जाता था। हर एक जन अपना अपना अंतर पकड़ लेके आते थे। मैंने यहाँ तक सुना है कि वडोदरा के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, वहाँ पे उन्होंने, अभी प्रोफेसर राजरत्न माणिकराव भी उनके यहाँ पे थे, जुम्मा दादा भी उनके यहाँ पे है, उन्होंने एक अंतर पकड़ का मलखाम ऐसा बनाया था जिसको वो पूरा शिशव का मलखाम, उसके ऊपर हल्का सा एक डिज़ाइन किया गया था। हल्का सा डिज़ाइन वो लोग करते थे और उसके ऊपर और नीचे जो सोने की मुठ थी वो उसमें लगाई जाती थी। तो एक बहुत अलग तरीके का अंतर पकड़ मलखाम वहाँ पे देखा गया था। और शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद सातारा के, कोल्हापुर के जो महाराज थे, सातारा की महारानी थी और वो महाराज थे, उन्होंने चंदन का मलखाम बनाया था अंतर पकड़। और वो खुद अपने लड़कों से वो चंदन का अंतर पकड़, चंदन के मलखाम का अंतर पकड़ बना के उसके ऊपर कसरतें करते थे। तो ये अपना अपना एक नज़रिया है कि अंतर पकड़ हम लोग कैसे बना सकते हैं, कौन से लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक बार आपको मलखाम अंतर पकड़ पे आढ़ी आ गई और आढ़ी आप तो लगा देंगे। आढ़ी लगाना कुछ बड़ी बात नहीं है, खास करके अपने आधुनिक मलखाम प्लेयर्स को आढ़ी आप आसानी से लगाएंगे। मुश्किल है ऊपर उठना और ऊपर उठ के दसरंग जैसे वापस आढ़ी लगाना। और वो अगर करेंगे आप, अगर दसरंग करेंगे आप, अगर वहाँ पे सुई दौरा की कोशिश करेंगे, तो फिर एक बार अंतर पकड़ पे आप मास्टरी आ जाएगी ना आपकी, तो आप ही देखो कि आपके बच्चे, आपके लड़के पोल मलखम के ऊपर या हैंगिंग मलखम के ऊपर कितनी आसानी से ये सब एलिमेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनका बदन उनके कंट्रोल में आ गया है, उनका पूरा शरीर उनके कंट्रोल में आ गया है। तो हम लोग जो चपलता बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, या एजिलिटी अंग्रेजी में कहीं जाती है, वो एजिलिटी जो है वो इस अंतर पकड़ से काफ़ी अच्छी बढ़ती है। मुझे पर्सनली और एक फ़ायदा अंतर पकड़ का लगा, ये कॉम्पिटिटिव मलखाम में तो अंतर पकड़ का महत्व बहुत ही है, लेकिन मुझे पर्सनली एक अंतर पकड़ का महत्व ऐसा लगा कि बहुत सारे योगासन जो है, वो योगासन अगर आप कर नहीं पा रहे हैं ज़मीन के ऊपर किसी कारण, एक बार आप अंतर पकड़ शुरू करेंगे तो वो योगासन अपने आप आसानी से हो जाएगा। वही कई लोगों को, अगर किसके पैर ज़्यादा लंबे हैं तो बद्ध पद्मासन करने में तकलीफ होती है। हाथ छोटे हैं, पैर लंबे हैं, बद्ध पद्मासन होता नहीं। आप अंतर पकड़ करना चालू करो, आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये बद्ध पद्मासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये सब योगासन आपको आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि अंतर पकड़ से आपका शरीर आपके पूरे कंट्रोल में आ जाता है। बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके कई सारे फायदे अंतर पकड़ के और भी हैं, जैसे कि एक बार आप अंतर पकड़ करना चालू करेंगे और एक आध साल, 1.5 साल, 2 साल आप मलखाम करेंगे, अंतर पकड़ का नियमित सराव करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक अलग किस्म की क्षमता अपने बदन में होती है, जिसको कहते हैं एक्सप्लोजिव पावर, यानी कूदने की क्षमता। हम लोग कूदते हैं, वो कूदने की क्षमता
वो भी अंतर पकड़ से अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि ये जैसे योगासन है, सूर्य नमस्कार है, मलखम्ब है, वैसा अंतर पकड़ भी एक कोर डेवलपमेंट का बहुत अच्छा साधन है। और अपनी कूदने की क्षमता, देखो अंतर पकड़ में किधर भी कूदना नहीं है, लेकिन अंतर पकड़ करते करते आपकी जो कूदने की क्षमता है, एक्सप्लोसिव पावर है, वो इतनी बढ़ जाती है। और इसका खास कारण ऐसे है कि आपके सभी स्नायु जो है वो स्नायु अपने नियंत्रण में आते हैं। तो चलिए, ये जो मलखम्ब ने इतनी बड़ी चीज़ें अपने को दी है, सर्वगुण संपन्न मलखम्ब है, जितना चाहे उस मलखम्ब से आप लोग लेंगे। मलखम्ब का जो समुंदर है वो ख़त्म नहीं होगा, मलखम्ब ज्ञान का। थोड़ा थोड़ा हम लोग उसमें से एक एक रत्न चुनेंगे और उसकी सहायता या उसका उपयोग हमारे लिए कैसे हो, हमारी संस्था के लिए कैसे हो, हमारे बच्चों के लिए कैसे हो, इसकी हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। तो हम सब मलखम्ब कट्टा देखते रहो, आपके सुझाव हमें भेजते रहो, या आपकी कोई सूचनाएं हैं, आपके अनुभव है। अगर ये मलखम्ब कट्टा इतने सारे 70-80 सेशंस हुए होंगे, उतने सभी जो सेशंस में आपने अगर कुछ पाया है, आपको कुछ मिला है, आपके कुछ अनुभव है, तो कृपया उन अनुभव को हमारे पास भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। हम लोग वो रिकॉर्डिंग भी मलखम्ब कट्टा के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो हम सब मिलके अपना मलखम्ब खेल आगे बढ़ाएं, अपना भारत देश आगे बढ़ाए। जय हिंद।